हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्या, हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी पढ़ेंगे हम। हेरिडिटी में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे हम, कि ट्रांसमिशन क्या होता है, मतलब करेक्टर्स का ट्रांसमिशन, ट्रेड्स क्या होती है, करेक्टर्स क्या होते हैं, और इसके अंदर जीन्स का जो भी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो सारी हम पॉइंट देखेंगे, जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो मतलब जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें, मतलब अदर बुक्स पे इतना ना जाएं। ओके, एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो, 10 बुकें 10 बार मत पढ़ो। ओके, एक बुक को 10 बार अच्छे से आपके मेमोरी में वो रिटेन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विच इज़ अ हेरिडिटी। ओके, so we have seen that reproductive process give rise to a new individual that are similar but are certainly different। हम देखते हैं ना कि जो मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मतलब सिमिलर तो होते हैं अपने पेरेंट्स से, बट वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें भी हमने कुछ क्या देखा था, थोड़ा सा हमने देखा था कि कुछ ना कुछ तो वहाँ भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन वहाँ भी देखने को मिल रहा है। ओके, लेकिन ज़्यादातर वेरिएशन जो देखा जाता है, एक सक्सेसफुल वेरिएशन कहाँ देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, सो एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ गया कि वेरिएशन किस में देखा जाता है। ओके, तो आप क्या मार्क करोगे कि वेरिएशन किस में देखा जाता है सबसे ज़्यादा। सो वेरिएशन की जब अगर बात आ जाए तो वहाँ आप क्या लिखोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो वहाँ पर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर वेरिएशन मैक्सिमम हो। ओके, तो एसेक्सुअल में इतना नहीं होता है। बट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। बट उससे पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम ये ऊपर का पैराग्राफ, कि इफ़ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल प्लांट्स। हम शुगर केन के प्लांट्स जो होते हैं उनमें ही देख लो क्या, कि मतलब जो सिमिलर है उनमें कोई वेरिएशन है नहीं, वेरिएशन नहीं है। बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वहाँ पर क्या था, शुगर केन, क्योंकि वहाँ पर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे थे, है ना। लेकिन ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वहाँ पर क्या होगा कि दे आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है, सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होती है, हाँ होती है बट इतनी नहीं होती। In this chapter, we shall be studying the mechanism of by which variation and are created and inherited। कैसे वेरिएशन क्रिएट होते हैं, कैसे इनहेरिट होंगे। ओके, पहले तो क्रिएट होंगे देन इनहेरिट होंगे। सो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि किस तरीके से जो वेरिएशन है वो एक्युमुलेट होते हैं। ओके, एक्युमुलेट होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। किस तरीके से आप रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग एक्युमुलेट होंगे तो ही तो इनहेरिट होंगे, कहाँ से, पेरेंट्स से, ऑफ स्प्रिंग तक। ओके, ऑफ स्प्रिंग तक, किसके दौरान, रिप्रोडक्शन के दौरान। तो यही तो प्रोसेस है सारा हेरिडिटी का, यही तो हमें पढ़ना है भैया सारा आज यहाँ पर। सो लेट्स डिस्कस किस तरीके से हमारे ये एक्युमुलेट होते हैं देन इनहेरिट होते हैं, है ना, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। Inheritance from the previous generation provides both a common basic body design and subtle changes in it for the next generation। इनहेरिटेंस जो प्रीवियस जनरेशन का था और जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसमें थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। नाउ थिंक ऑफ अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन its turn reproduce। The second generation have differences that they inherited from the first generation। तो मतलब जो उसको फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा चेंजेस मिला वो सेकंड में जाएगा, सेकंड से थर्ड में जाएगा, तो ये इसी तरीके से इनहेरिट हो जाएंगे क्या, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंजेस। ओके, चेंजेस जितने भी हो रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन। ओके, so the second generation will have differences that they inherit from the first generation as well as newly created differences। So let's talk about figure 8.1। okay, 8.1 फिगर में क्या दे रखा है,
creation of diversity over succeeding generation, the original organism at the top will give rise to, say, two individuals similar in body design but with a subtle difference. Each of them in turn will give rise to two individual in the next generation. तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सबसे पहले इसमें एक हमारी थी F1 जनरेशन. ओके, F1 जनरेशन थी, ये हो गई हमारी F1 जनरेशन. ओके, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं हम. क्या कर लेते हैं बच्चे, स्मॉल कर लेते हैं, इसको रफ करते हैं. सबसे फर्स्टली तो बैक ही कर लेते हैं, इसको स्मॉल करते हैं. स्मॉल नहीं हो रहा है, चलो यहाँ से देखते हैं कि F1 जनरेशन है. अब यहाँ आ गई है हमारी ये F2 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में कुछ नहीं था, यहाँ पर सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, थोड़ा सटल चेंज देखने को मिला. ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये चेंजेस है. ओके, ग्रीन ग्रीन क्या शो कर रहा है, ये चेंजेस यानी वेरिएशन. फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कितने चेंजेस है वो क्या कर रहा है, ये जो ग्रीन डॉट है ये शो कर रहा है. ओके, तो अगर हम देखें F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में कुछ चेंजेस आए, मान लो दो उसके बेबी थे तो एक में चेंज आए एक में नहीं आए. लेकिन जैसे ही दूसरी जनरेशन आई है ना, दूसरी जनरेशन ने क्या करा, 4 बेबी हुए उसके, तो वहाँ पर क्या हुआ कि दो चेंजेस आए और 2 में नहीं आए. तो यही चीज़ हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्या कि in turn each of them in turn will give rise to two individual in the next generation. Each of 4 individual in the bottom row will be different from each other. Okay, तो एक दूसरे से क्या होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे. क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाइट शो कर रहा है, यहाँ पर ये पिंक है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है. मतलब चारों जो सिबलिंग्स है ना वो एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है, एक दूसरे से सेपरेट है. और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन. So while some of these differences will be unique, others will be inherited from their respective parents who were different from each other. ओके, तो मतलब उन्हें अपने पेरेंट्स से जीन्स मिले कि उनमें चेंजेस आने चाहिए, उनमें वेरिएशन आने चाहिए ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये इसी तरीके से दर्शाता है कि F1 जनरेशन में किस तरीके से होगा, F2 जनरेशन में किस तरीके से होगा. ये एक सिंपल चार्ट था. ओके, बिल्कुल सिंपल था. मेंडल्स का भी यहाँ कोई रोल नहीं है. ओके, तो वो मेंडल्स की बातें हम आगे देखेंगे. सो अभी तक बस इतना ही था. अब आगे देखते हैं फिगर 8.1. जैसे ये वाली फिगर हमने पढ़ी, फिगर 8.1 would represent the situation if a single individual reproduce as happen in asexual reproduction. If one bacterium divides and then resultant 2 bacteria divide again, the 4 individual bacteria generated would be very similar. देखो वहाँ पर क्या था, asexual की बात कर रहे हैं. asexual की तो बात ही मत करो कि एक बैक्टीरिया डिवाइड करा, उसने कितना दिया, 2 दिया. उसने 2 बैक्टीरिया दिया है ना, 2 ने कितना दिया, 4 दिया. तो भैया वो सारे सेम है, इनकी तो बात ही मत करो. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं. क्लोन्स क्या होते हैं, क्लोन्स भी अब आप देखोगे, क्लोन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टर्म है जो आपको याद रखनी है. क्लोन्स बिल्कुल जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं. लिख लो अपनी नोटबुक में कहीं साइड में कि द जेनेटिकली एंड द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स. ये आपको 2 मार्क में या फिर आपके स्कूल एग्जाम में भी ये सवाल आ सकता है. ओके, क्वेश्चन आ सकता है. तो ये बैक्टीरिया की बात कर दी कि वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा. हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी डिफरेंटेड एज इट विल सी व्हेन द डिस्कस ऑफ द रूल ऑफ इनहेरिटेंस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पर पढ़ेंगे. जो ऑल दीज वेरिएशन इन species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves, obviously not. डिपेंडिंग इन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब अब सिमिलर हैं तो उनको थोड़ी सी इन्वायरमेंट में सस्टेन करने में भी क्या होगी, थोड़ी सी कठिनाई होगी. ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज. बैक्टीरिया के डेट कैन बी विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव. ओके, कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि कोल्ड वेव में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, उनको हीट वेव दे दिया तो वो मर जाएंगे. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, selection of variants by environmental factor from the basis of evolutionary process
एज विल डिस्कस्ड इन लेटर सेक्शन। तो मतलब इन्होंने इतना बात नहीं कराया कि बस इन्होंने ये बता दिया कि जितने भी वेरिएशंस होते हैं वो इन्वायरमेंट फैक्टर पर भी डिपेंड करते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है वो हमारा हेरिडिटी है। ओके, हेरिडिटी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। The most obvious outcome of the reproductive process still remain the generation individual of similar design. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Let us take a close look at these rules. Heredity क्या होता है बच्चे? Heredity कुछ नहीं है, अपनी नोटबुक में लिख लो एक तरफ। Heredity क्या है? कुछ भी नहीं है। तो the transmission of characters or traits from one generation to the next generation is called as heredity. क्या है heredity? क्या है heredity? देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, the transmission of characters from one generation to the next generation is called heredity. Okay, यहाँ पर स्पेस नहीं है, डेट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक रियलेबली इनहेरिट। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक ऑफ दीज रूल्स। क्या क्या रूल्स हैं? अब इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होती हैं? ट्रेड्स और करेक्टर हमेशा सेम होते हैं। जहाँ करेक्टर आ जाए या फिर आ जाए हमारा ट्रेड्स, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड्स और करेक्टर सिमिलर चीज़ें हैं। ओके, दीज आर सिमिलर थिंग्स। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि करेक्टर क्या है भैया, ये ट्रेड्स क्या है, दोनों एक सी चीज़ है। ओके, सो इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस? वी नो दैट अ चाइल्ड बेयर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, however it does not look exactly like its parents, and human populations show a great deal of variation.